और चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। राजस्थान विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में विधानसभा सचिव ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 21 मार्च को हुई थी सदन की आखिरी बैठक और अब 14 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी सदन की कार्यवाही। और ऐसे में देखिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा से देखिए कुछ ही देर में बातचीत करेंगे, पर उससे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको ये अधिसूचना दिखा देते हैं, क्योंकि 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नरेश जी, विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से शुरू हो और ऐसे में देखिए अधिसूचना सामने आ चुकी है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब पिछला विधानसभा सत्र हुआ था यानी बजट सत्र हुआ था, उसके बाद सत्रावसान नहीं किया गया था, तो ऐसे में उसी सत्र को कंटिन्यू में रखते हुए अब 14 जुलाई से विधानसभा की बैठक फिर से आउट करने का फैसला किया गया है। विधानसभा के सचिव है, उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है और करीब माना जा रहा है 1 सप्ताह तक ये सत्र चलेगा, जिसमें कई जो सरकारी कामकाज तो होंगे ही, कई नए बिल और कई जो संशोधित बिल है उनको लाने की पूरी संभावना है। और खासकर जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अब पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी, तो उसके बारे में संशोधन विधेयक है वो भी सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा ये पहला मौका होगा जब विधानसभा कार्रवाई शुरू होगी, पहले दिन राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ये भी एक अलग मौका होगा कि यहाँ पे पहली बार सदन में राष्ट्रपति आएंगे। अब तमाम जो विधायक है, इसके अलावा अधिकारी हैं, उनको सूचना भेज दी गई है। विधानसभा में तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये इस सरकार का माना जा रहा है आखिरी ये विधानसभा का सत्र होगा, क्योंकि उसके बाद चूंकि चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण सत्र है, जिसमें कई जो बाकी काम सरकार की तरफ से जो कुछ फैसले लेने हैं, जो कोई मोहर सदन की तरफ से लगानी है, उनको लेकर तैयारियां हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण जो बिल है वो तो होंगे ही, और साथ में अन्य मुद्दों पे चर्चा भी सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेगी। तो चूंकि ये माना जा रहा है कि आखिरी सत्र है और इसकी खासियत है कि अभी जो पूरा जो सरकार का कार्यकाल निकल रहा है, लेकिन विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं बन पाए, साथ में मुख्य सचेतक का पद है वो भी खाली है। महेश जोशी ने पद से इस्तीफा दिया था, अब उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी है। तो देखना ये होगा कि सत्र शुरू होने से पहले क्या इन दोनों पदों के लिए भी कोई फैसला होता है क्या। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि आखिरी सत्र है, तो ऐसे में एक सिर्फ महज औपचारिकता होगी अगर ये पद भरे जाते हैं तो। लेकिन सरकार तो बिल लेके आ रही, विभिन्न बिल, जिसका जो मैंने जिक्र किया महत्वपूर्ण तो ये पेपर लीक वाले मामले में कि उम्र कैद की सजा होगी, एक काफी महत्वपूर्ण बिल होगा जिसमें सदन में चर्चा भी होगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जब सदन चलेगा तब पक्ष और विपक्ष से भी चर्चा भी होगी। विपक्ष के लिए जो कि आखिरी मौका है सरकार को घेरने का सदन के अंदर, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे, खासकर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और युवाओं का मुद्दा है, जो भर्तियों का मामला है, उनको लेके पूरी रणनीति विपक्ष की तरफ से बनेगी। लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी आने वाले दिनों में तमाम मंत्रियों से, विधायकों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, रणनीति बनेगी कि किस तरह से ये जो आखिरी सत्र है, भले ही ये संक्षिप्त सत्र होगा, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से जो विभिन्न कामकाज हुए, जो योजनाएं हैं, उनके आधार पे विपक्ष के जो हमले हैं उनका जवाब दिया जाए। और नरेश, क्योंकि देखिए आपने अभी बताया जैसे कि मुद्दे कई सारे हैं, तो क्या लग रहा है हंगामेदार हो सकता है सदन की जो शुरुआत होती है वो हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि मुद्दे कई सारे जिसके ऊपर साधने का प्रयास भी किया जाएगा? बिल्कुल लाजमी है, जैसे मैंने कहा कि ये आखिरी सत्र होगा, आखिरी बैठकें अब होनी है, तो ऐसे में विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ेगा कि जिसमें वो सरकार को घेरे, अपना ध्यान जनता तक ले जाए। और देखिए सदन ही सबसे बड़ा जो एक मंच होता है जिसके माध्यम से सरकार को घेरा जा सकता है, ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो हंगामेदार तो होगा। जब आपने ध्यान होगा बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, जब बजट पेश किया गया था, तब भी विपक्ष ने हंगामा किया था और विभिन्न मुद्दों पे जो सदन के अंदर धरने भी हुए थे, प्रदर्शन भी हुए थे। तो ऐसे में अब चूंकि ये आखिरी सत्र है, ऐसे में जरूर विपक्ष की रणनीति है वो आक्रामक बनेगी। फिर से जो सदन है वो जो जितने भी दिन चलेगा हंगामेदार तरीके से चलेगा। लेकिन अब देखना है कि सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है इसके लिए किस तरह की तैयारी कर पाता है।
कैसे विपक्ष का मुकाबला कर पाता है, क्योंकि चुनावी साल है। सदन के बाहर तो पहले से आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चल रहे हैं, अब सदन के अंदर भी ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति यहाँ पे बनाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी करीब आज 5 जुलाई को यह अधिसूचना जारी हुई है। 14 जुलाई में भी समय करीब 1 सप्ताह से अधिक का। तो ऐसे में इस दौरान दोनों ही जो दल है वो अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे और साथ में देखना ये होगा कि जो पेपर लीक मामले के अलावा भी कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो सरकार सदन में ला सकती है, जिनका फैसला करा सकती है। और बिल्कुल नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।